हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है अनिका के घर पहुंचती है और वहाँ उसे पता चलता है कि अनिका के साथ क्या हुआ है। तो जब वो अनिका से उसका नाम पूछती है कि कौन है वो बताओ मुझे, तो अनिका जब उसका नाम बताती है तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे सीधे घर से ले जाती है, गाड़ी में बिठाती है। अनिका पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये तो बता दो। तो सीरत उसको बोलती है, देखो तुम चुपचाप ना अब गाड़ी में बैठोगी और कोई सवाल नहीं करोगी, समझ में आया? और आज तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और ये जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा है ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम मेरे लायक नहीं रही हो, ये अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ठीक है? तुम जैसे पहले मेरे लिए थी आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल वैसी। तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है और अपने दिमाग से निकाल देना। ये जो जिसने भी ये तुम्हारे साथ किया है ना, ये करने के बाद तुम्हें अगर ये लगता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया तुम्हें? इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम्हारा प्यार? अनिका तो ऐसे कह के फिर उसके फॉरहेड पे किस कर लेती है और अनिका उसे हक कर लेती है और बहुत रोती है, उसके गले लग के बहुत रोती है। इशिका, सॉरी, सीरत भी उसको जो है बहुत देर तक हक करके बैठी रहती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और रिहाना भी आके पीछे बैठ जाती है। वो कहती है, हम जा कहाँ रहे हैं? तो सीरत कहती है, तुम दोनों ना ये सवाल करना मुझसे पहले बंद कर दो, समझ में आया? बिल्कुल शांत बैठ। और गाड़ी स्टार्ट करके वो वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद अनिका को प्यास लगने लगती है। वो कहती है, सीरत मुझे प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो सीरत फिर इधर उधर देखती है तो कहीं कोई शॉप ओपन नहीं होती, तो वो थोड़ी और आगे जाती है तो एक शॉप और देखती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता। तनिका कहती है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो वो रिहाना को बोलती है, रिहाना तुम ज़रा उतर के देखो, यहाँ आसपास कोई नल वगैरह कुछ दिख जाए तो मुझे फ़ोन करना, मैं जाके एक आध शॉप ओपन कराने की कोशिश करती हूँ। तो वो आगे जाके एक शॉप देखती है, तो वो घर के अंदर ही एक शॉप होती है, तो वो वहाँ पे जाके नॉक करने लगती है। बहुत देर नॉक करने के बाद शॉप वाला आता है और वो कहता है, क्या है भाई, इतनी रात में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो वो कहती है, मुझे ना सिर्फ एक पानी की बोतल चाहिए, चाहे बोतल दे दीजिए, चाहे मुझे घर से पानी दे दीजिए, अपने कुछ भी दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ दे दीजिए। तो कहता है, कोई रात में, आधी रात में पानी मांगने का वो है? तो कहती है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, लेकिन आप अभी पानी दे दीजिए, प्लीज़ मुझे पानी दे दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो फिर वो आदमी जाता है और एक बोतल पानी ला के उसको दे देता है। इधर जो है रिहाना उसे फ़ोन करती है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। तो कहती है, मिल चुका है, तुम गाड़ी के पास पहुँचो। तो जब ये दोनों गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ अनिका नहीं होती है और ये दोनों एकदम पैनिक हो जाते हैं। सीरत का तो बुरा हाल हो जाता है और वो इधर उधर ढूंढने लगती है, अनिका को फ़ोन करती है, लेकिन अनिका का फ़ोन तो घर पे होता है। उसे एकदम से रियलाइज़ होता है, यार अनिका का फ़ोन तो है ही नहीं मेरे पास। वो तो उसका फ़ोन तो ये एकदम परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है, आवाज़ें मारती है, अनिका, अनिका कहाँ हो तुम यार, प्लीज़ जहाँ भी हो तुम वापस आओ यार, क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए यार, किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन प्लीज़ यार मेरे बारे में तो सोचो, मेरा क्या होगा, तुम कहाँ हो प्लीज़। उधर रिहाना भी उसे ढूंढ रही होती है और सीरत भी। ये लोग काफ़ी देर तक इसे ढूंढते रहते हैं, बहुत देर हो जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनिका का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा होता, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। तो सीरत तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या करूँ यार, ये लड़की कहाँ चली गई। इस लड़की को मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आता, इसके जो मन में आता है ये लड़की वही करती है बस। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तो रिहाना कहती है प्लीज़ समझो उसकी कंडीशन समझो। कहती क्या कंडीशन यार, उसे मेरा प्यार नहीं दिखाई देता, मेरा प्यार काफ़ी नहीं है उसके लिए। जब मैंने बोल दिया कि जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है उसे। तो ये कह के वो उसे कहती है यार हटो, मुझे ढूंढने जाने दो उसे। तो वो जो है उठती है और अनिका को फिर से ढूंढने लगती है। काफ़ी घंटों बाद, मतलब 4 से 5 घंटे बाद अनिका उसको एक जगह दिखाई देती है। तो वो दौड़ के उसके पास जाने लगती है। तो अनिका एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पे खड़ी होती है। वो कहती है सीरत वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी, वहीं रुक जाओ तुम। तो सीरत कहती तुम पागल हो गई हो क्या अनिका, क्या रही हो, मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना, तुम प्लीज़ इधर आओ, ये क्या नौटंकी है यार, मत करो ये ड्रामा। तो अनिका कहती है नहीं, तुम अब जब जब मुझे टच करोगे, जब जब मेरे करीब आओगे, तब तब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई। तब तब तुम्हें यह एहसास होगा कि मुझे किसी और ने छुआ है। और जब जब तुम मुझे छुओगी मैं हर पल मरूंगी कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए संभाल नहीं पाई, बचा नहीं पाई। मैं नहीं हूँ सीरत तुम्हारे लायक, मुझे छोड़ दो, अब छोड़ दो मुझे। तो सीरत कहती तुम पागल हो गई हो अनिका, हमारा प्यार क्या बस इसीलिए था क्या, कैसी बात कर रही हो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का सोचा है यार, पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम अपनी जान देने की बात कर रही हो। हाँ क्या है ये, बस इतना ही प्यार था। मेरे लिए तुम्हारी बॉडी मैटर नहीं करती है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस चीज को। प्लीज समझ जाओ, तुम मेरी मोहब्बत के तौहीन कर रही हो ये बोल के। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। हाँ तुम्हें लगता है कि आज जो इंसिडेंट हुआ है वो हमारे बीच कभी आएगा, तुम बताओ ना कभी आएगा। तो कहती सीरत तुम भले मत लाओ लेकिन मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। तो सीरत कहती इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी कि ऐसा कभी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम भूल जाओगी। प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट कर लो, प्लीज़ मत करो मेरे साथ ये, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मत करो अनिका ये सब मेरे साथ, प्लीज़ मेरी मोहब्बत का गला मत दबाओ, प्लीज़ तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। और और एक बात सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी पे मेरा हक है और मेरी पे तुम्हारा, समझ में आया। तो तुम अपनी जान नहीं दे सकती हो, बिल्कुल नहीं दे सकती हो। वापस हटो वहाँ से, इधर आओ, पीछे मत जाओ अनिका, मत जाओ। मैं सच बता रही हूँ, तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझ पे भरोसा करो यार, एक बार, बस एक बार भरोसा करके देखो मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी सब। तो अनिका बोलती है क्या ठीक करोगी, क्या तुम वो पल वापस ला सकती हो, जो मेरे साथ हुआ उसको तुम बदल सकती हो। हाँ सीरत कहती हाँ मैं सब बदल सकती हूँ, अपने प्यार से मैं सब कुछ बदल दूंगी, तुम्हें यह पल याद भी नहीं रहेगा, इस पल का एक एक चीज़ तुम्हारी जहन से निकाल दूंगी मैं। प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, प्लीज़ एक बार, प्लीज़
मेरे लिए ना सही अपनी मोहब्बत पे भरोसा कर लो कि तुमने जिससे मोहब्बत की है वो इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता ना। प्लीज़ प्लीज़ अनिका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत करो ये हरकत। प्लीज़ 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार, मेरी जान निकल रही है, मत करो ये सब प्लीज़। तो अनिका नहीं सुन रही होती है, वो एक एक कदम पीछे करने लगती है, कहती है नहीं सीरत नहीं, मुझे पता है तुम मेरे पास आओगे ना, तुम भले ही उस चीज़ को याद करो मत करो, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैं तुम्हें वो प्यार शायद अब कभी नहीं दे पाऊंगी। तो सीरत कहते ठीक है यार मत देना, बट मुझसे तो ले लो ना, मुझे एक मौका दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं ये सारी कड़वी यादें तुम्हारी लाइफ से निकाल के फेंक दूंगी, मुझ पे भरोसा करो प्लीज़। मेरा प्यार क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? हाँ, मेरे प्यार पे एक बार भरोसा तो करके देखो प्लीज़ सीरत, प्लीज़ प्लीज़ अनिका, प्लीज़ मत करो मुझे से, प्लीज़ मत करो तुम, मैं तुमसे प्लीज़ कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आओ, पीछे हटो वहाँ से। तो अनिका नहीं सुन रही होती तो सीरत कहती ठीक है, तुम्हें मरना है ना, तुम्हें लगता है ना मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ। तो अनिका कहती है हाँ, अपना ख्याल रखना तुम। तो सीरत कहती है ठीक है, तो दोनों मरते हैं, एक काम करते हैं, है ना, दोनों साथ में मरते हैं। और ये कह के सीरत भी जो है दूसरे छोर पे जाके खड़ी हो जाती है, कहती है ठीक है, गिनो तुम, 3 तक काउंटिंग करो तुम, दोनों साथ में कूदेंगे, ठीक है? अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ मर तो सकती हूँ ना, उससे तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, मैं तुम्हें मरने से तो रोक नहीं सकती, तो वैसे तुम भी मुझे मरने से नहीं रोक सकती हो, हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? और मरने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना अनिका? हाँ, जो हमने सपने देखे थे एक साथ रहने के, हाँ, शादी के, वो सब पूरे हो जाएंगे मरने के बाद, ठीक है? चलो दोनों एक साथ मरते हैं, ओके? चलो काउंटिंग करो। तनिका कहती क्या पागलपन है सीरत, पीछे हटो तुम। तो सीरत के क्यों, पागलपन का ठेका तुमने ही ले रखा है, पागलपन का सारा टेंडर तुमने भरवाया था गवर्नमेंट से कह के, हाँ, मैं नहीं क्या भर सकती? मैंने भी भरा है, साथ में जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ मैं मरूंगी, और वो तुम रोक नहीं सकती हो अनिका, वो नहीं रोक सकती हो तुम। और तुम्हें काउंटिंग नहीं करनी ना, मैं करती हूँ, दोनों साथ में कूदेंगे, ठीक है? तो ये कह के वो काउंटिंग स्टार्ट करने लगती है, और जैसे ही 3 होता है तो सीरत जैसे ही जंप करने वाली होती है, अनिका उसको एकदम से कहती है सीरत तुम्हें मेरी कसम है, मैं कुछ नहीं कर रही, प्लीज़ पीछे हटो प्लीज़, तो सीरत कहती है पहले तुम पीछे हटोगी, उसके बाद मैं पीछे हटूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए मर नहीं सकती हूँ? हाँ, मैं सच में कूद जाऊंगी, और तुम इसका डेमो पहले देख चुकी हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, पीछे हटो अनिका। तो अनिका पीछे हट जाती है, और फिर सीरत दौड़ के उसे गले से लगाती है, कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? और फिर उसे पीछे करके गाल पे रखती है अनिका के, एक चाटा खींच के, कहती तुम सोच भी कैसे सकते हो मुझसे दूर जाने का? हाँ, बस इतना ही भरोसा था तुम्हें मेरी मोहब्बत पे, माना तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। आई प्रॉमिस, जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है ना, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, कहीं का भी नहीं। लेकिन इस बात को याद रखो, जो हुआ उसे मैं बदल दूंगी, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में इसकी एक भी याद नहीं रहने दूंगी, एक भी नहीं। तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम ये सब कुछ भूल जाओगी।
मुझ पे भरोसा कर लो प्लीज़, एक चांस दे दो ना मुझे। तुमने मुझे हर घड़ी संभाला है, हर पल संभाला है, इस बार मुझे तो मौका दो। हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे छोड़ के जाने का ख्याल कभी मत लाना अपने दिमाग में, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जी नहीं सकती। और ये मजाक नहीं है अनिका, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई भी वजूद नहीं। मेरे वजूद की पहचान तुम हो। सीरत से पहले अनिका का नाम आता है और वो हमेशा आता रहेगा। अनिका एंड सीरत, अनिका वेड सीरत, अनिका सीरत। सीरत अनिका कभी नहीं हो सकता, अनिका सीरत ही रहेगा। तो तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो यार? तुम्हारे बिना तो मेरे वजूद ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और तुम क्या क्या सोचती हो अनिका, क्या करती हो? मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बोलो, अब चुप क्यों खड़ी हो? तो अनिका उसे जोर से हक कर लेती है, कहती है आई एम सॉरी सीरत, आई एम रियली सॉरी। मैं बस बहुत ज़्यादा पैनिक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय, क्या गलत है क्या सही है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। तो सीरत कहती है आई नो टाइम लगेगा बेबी, एकदम से कुछ नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सब सही कर दूंगी, सब कुछ सही कर दूंगी। और आइंदा से तुमने अगर मरने का ख्याल भी अपने दिमाग में लेके आई ना, तो तुमसे पहले मैं अपनी जान ले लूंगी, ये याद रखना। मेरी रूह में बसती हो तुम, अगर मैं दिल हूं तो तुम धड़कन हो। मेरी जिंदगी की सांसें तुम हो, ऑक्सीजन मास्क हो मेरा। कितनी बार तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है क्या तुमको? इसका भी इलाज कराऊं चल के? अनिका कहती है तुम ना बदतमीज हो बिल्कुल। तो सीरत कहती है हाँ, तुम बदतमीजी करोगी तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूँ, याद रखना इस बात को। और आइंदा ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लेके भी आई ना, तो पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी और फिर अपनी ले लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा बहुत आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। मेरा वजूद हो तुम, समझ में आया? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, कोई भी नहीं। तो निको उसको पकड़ के बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। सीरत उसे चुप कराती है, कहती है शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और भूल जाओ कि यहाँ कुछ भी हुआ है, ठीक है? मैं सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ। ट्रस्ट ऑन मी फॉर वंस। तो फिर अनिका जो है उस अपने आप को शांत करती है। सीरत उसके आंसुओं पे किस करती है, उसके आंसुओं को पी लेती है, उसकी आंखों पे किस करती है, उसके चीक्स पे किस करती है, और कहती है ये आंसू फिर से नहीं आने चाहिए आँख में, ठीक है? इनकी कीमत तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। तो इन्हें वेस्ट नहीं करना है आज के बाद, इन्हें कुछ मौक़ों के लिए बचा के रखो, समझ आया? तो अनिका उसको देखते कहती है कुछ मौक़ों के लिए मतलब? तो कहती है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ पहले तुम वहाँ चलो, ठीक है?
चलो खड़ी, चलो चलो जल्दी चलो। तो अनिका कहती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है लेकिन तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो वो तो बताओ। तो सीरत कहती है फिर तुमने क्वेश्चन किया ना। तभी वहाँ रिहाना आ जाती है। तो रिहाना इन दोनों को देखती है, कहती है तुम्हें अनिका मिल गई थी तो तुम बता नहीं पाई, मैं पागलों की तरह इसे ढूंढ रही हूँ। तो सीरत कहती है सॉरी, ये ऐसी हरकत कर रही थी कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। तो रिहाना कहती है क्या क्या किया इसने। तो सीरत कहती है जान देने जा रही थी अपनी ये पागल। तो रिहाना भी आती है और अनिका में खींच के थप्पड़ लगाती है, कहती तुम क्यों जान दोगी, जिसने तुम्हारे साथ एक किया है ना उसकी जान हम लेंगे, तुम क्यों जान दोगी। और तुम्हें क्या लग रहा था सीरत तुम्हें छोड़ देंगी। तुमने इनके प्यार को समझा नहीं अनिका, समझ जाओ, अब बहुत हो गया, अब समझ जाओ। तो अनिका रिहाना को अक्ल लेते और कहती है आई एम सॉरी, आई नो मैंने तुम लोगों को बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं इस समय अपनी कंडीशन में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। तो रिहाना कहती है आई नो जो तुम्हारे साथ हुआ वो वो बहुत डिस्गस्टिंग है यार, मेरी तो सोच के रूह कांप रही है। तो तुमने तो सब कुछ फेस किया है, बस अब कुछ भी गलत नहीं होगा। सीरत अब पे हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। तो सीरत एकदम से चिल्ला पड़ती, कहती तुम लोगों में सफर नाम की चीज है या नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो चुपचाप। वो अनिका का हाथ पकड़ती है सीरत और उसे खींच के ले जाती है और रेहाना भी पीछे पीछे चली जाती है। वो उसको गाड़ी में बिठाती है और रेहाना को कहती है इसकी सीट बेल्ट लगाओ पहले, और इस पे ना ध्यान रखना, ये फिर से ऐसी कोई हरकत करेगी ना तो इस पर मैं इसकी जान ले लूँगी, मैं बता रही हूँ। तो रेहाना कहती है मैं ध्यान रखूँगी, आप कहाँ जा रही हो। कहती है बस मैं अभी आई। तो जाती है थोड़ा सा आगे और पानी की बोतल फिर से ख़रीद के लेके आती है। दोबारा उस आदमी को डिस्टर्ब करती है, वो आदमी इस पे झल्ला पड़ता है, कहता है क्या है अभी तो दी थी। तो कहती है हाँ ना सॉरी फिर से चाहिए, दे दीजिए ना, पैसे ले लीजिए। तो फिर वो उससे पानी की बोतल लेके आती है और जो अनिका को देती है, उसको पानी पिलाती है, उसका फेस वॉश करवाती है, कहती है अभी पानी पियो तुम। तो अनिका सीरत को बहुत प्यार से देखती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, और सीरत उसके फेस को वॉश कर रही होती है उस टाइम पे, और फिर उसको अपने हैंकी से पोंछती है पूरा फेस उसका और कहती है अब शांत रहोगे ठीक है, और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ से जो है फिर वो ड्राइविंग करती है और सीधे अपने घर ले जाके गाड़ी रोकती है। जैसे ही अनिका उसको देखती है कि अपने घर लेके आई है, तो अनिका कहती है यहाँ हम क्यों आए हैं, तुम यहाँ क्यों लेके आई हो, मुझे ये बताओ पहले। तो वो कहती है शांत, एकदम शांत, मुझ पे भरोसा है ना, मुझ पे ट्रस्ट करो, सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करो, और किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझ पे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस चलो उतरो। तो वो अनिका को गाड़ी से उतारती है और अंदर लेके जाती है। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो चिल्लाती है बहुत ज़ोर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होता है और सब ऑलमोस्ट सोए हुए होते हैं। तो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है, कहती है रिहान कहाँ हो तुम, नीचे उतरो तुम, रिहान कहाँ हो तुम, नीचे उतरो, मैंने कहा तुम नीचे उतरो। तो वो बहुत तेज तेज चिल्लाती है, तो सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ सीरत, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, क्या बात है। तो सीरत बोलती है पहले रिहान कहाँ है मुझे ये बताइए, रिहान कहाँ है, मुझे रिहान से बात करनी है। तो उसकी अम्मी बोलती है रिहान तो अपने रूम में सो रहा है। तो कहती है अच्छा सो रहा है वो, कि हाँ, और तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो सीरत, तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करती। तो कहती है अम्मी अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आप अभी बस शांत रहिए। और ये कह के वो ऊपर जाती है दौड़ते हुए
और रेहान का रूम नॉक करती है बहुत तेज। तो उसका रूम ओपन होता है तो सीधे ओपन करती है और अंदर जाती है, देखती है रेहान सोया हुआ होता है और रेहान को कॉलर से सीधे पकड़ती है और उसको खड़ा करती है। तो रेहान एकदम डर से खड़ा हो जाता है, कहता है सीरत अप्पी आप कब आई? आप कब आई यहाँ पे? तो कहती है मैं कब आई, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, कह के उसमें खींच के थप्पड़ रखती है। तो रेहान कहता है लेकिन हुआ क्या, आप मुझे मार क्यों रही है, मैंने किया क्या है आखिर? तो सीरत उसे कुछ नहीं सुनती और वो खींचते हुए उसे नीचे लेके आती है और रेहान पीछे से चिल्ला रहा होता है मुझे बताओगी हुआ क्या है, मैंने किया क्या है, क्यों मार रहे हो आप मुझे? तो नीचे लाके सीधे अनिका के पैरों में उसको पटकती है, मतलब धक्का दे देती है और रेहान उसके पैरों में जाके गिरता है और अनिका की तरफ देखता है तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है डर के मारे। उसका जितना नशा जितना खुमार होता है सब उतर गया होता है। तो एकदम से खड़ा होता है और अनिका उसे जैसे देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ही ज़्यादा, और सीरत के पास दौड़ के जाती है। तो सीरत उसे हक करती है, कहती है अनिका बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम्हें ये लड़का हाथ भी नहीं लगा सकता, ये हाथ तो लगा के दिखाए, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो रेहान कहता है अच्छा आप इसके लिए मुझे मारेंगी? हाँ इसके लिए? ये कह के वो अनिका की तरफ बढ़ने लगता है तो सीरत उसे जोर से धक्का देती है, कहती है डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर रेहान, कोशिश भी मत करना, समझ आया? अनिका को मेरे सामने टच करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे जिस्म से ना हर पार्ट को अलग करके रख दूंगी मैं, और तुम ये जानते हो ये मैं कर सकती हूँ, समझ में आया? तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता इस घर के अंदर, इवन रिहाना भी नहीं। तो मुझसे ना उलझने की कोशिश मत करना रेहान, जितना पूछूंगी उसका सीधा सीधा साफ साफ जवाब दोगे तुम। तो रेहान कहता है क्यों दूंगा मैं आपको जवाब, ज़रा मुझे आप ये बताइए। हाँ क्या क्यों दूंगा मैं? तो आप उस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो, प्यार करता था मैं उससे, उसको प्रपोज किया था, इस घर की बहू बनाना चाहता था, इज्जत बनाना चाहता था इस घर की। तो सीरत उसमें रख के फिर से एक चाटा मारती, कहती इज्जत? जिसकी इज्जत तुम बर्बाद करके आ रहे हो उसे तुम इस घर की इज्जत बनाओगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें इस तरह से बात करते हुए? तो उसके अब्बू कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा सीरत, क्या कहना चाह रही हो तुम? उसकी अम्मी भी कहती हैं सीरत तुम क्या कह रही हो, क्या मतलब? तो वो अपनी अम्मी को कहती है कि अनिका की तरफ देखिए जरा, कपड़े देखिए उसके। तो उसकी अम्मी जब अनिका की तरफ देखते हैं और उसकी जैकेट को साइड करती हैं तो वो बिल्कुल दंग रह जाती हैं उसको देख के, कहती है कि ये अनिका के साथ किसने? तो कहती है ये हमारे घर के इस बेटे ने, जिस पे सबको नाज था कि इसके लिए हम अपनी जान देते थे, इसने किया है ये सब। तो रेहान कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसे प्रपोज किया था और कुछ नहीं, इसने मुझे मना कर दिया, मैं वहाँ से चला आया था। तो जो सीरत इधर उधर देखती है और वहीं जो है उसके जो है हॉल में एक डंडा रखा हुआ होता है लोहे का, तो उसे उठा के लाती है और रेहान में 4-5 डंडे खींच के लगाती, कहती वो झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रहे हो, है ना? वो लड़की पागल है ना, उसमें तो दिमाग है ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों की आबादी में उसे सिर्फ रेहान का नाम लेना था, है ना? सिर्फ रेहान को बदनाम करना था। वो तो बेवकूफ़ है, उसे तो तुमसे कोई जाति दुश्मनी रही होगी, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं उसे तुम्हारी केयर करते हुए, है ना? जरा सी चोट पे वो तुमसे तुम्हारा हाल पूछती थी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा उसके साथ ये सब करते हुए? शर्म आनी चाहिए रेहान तुम्हें। तो रेहान कहता है
कि इसके कहने पे आप मान रहे हो? आपके पास क्या प्रूफ है मैंने ये सब किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अब्बू, मैंने नहीं किया ये सब। ये झूठ बोल रही है लड़की, इसने सीरत अप्पी को भड़का दिया और कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो उसकी अम्मी और अब्बू कहते हैं सीरत हो सकता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई हो, हाँ अनिका को कोई गलत फहमी हुई हो। तुम कब से रिहान को जानती हो? बचपन से। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सीरत अपनी पॉकेट से उसका पर्स निकालती है और रिहान के मुंह पे दे के मारती है। कहती ये क्या है? अगर तुमने नहीं किया तो अनिका के घर में, अनिका के गेट पे, उसके रूम में तुम्हारा पर्स क्या कर रहा था? हाँ अब कह दो वो पॉकेट मार भी है, उसने चुराया होगा तुम्हारा पर्स, है ना? बोलो। तो रिहान एकदम चुप हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं बोलता। उसका सर नीचे हो जाता है। उसकी अम्मी जब ये देखती है तो वो तो वहीं गिर जाती हैं ज़मीन पे। तो रिहाना उन्हें पकड़ती है, कहती है बुआ प्लीज़ खड़े हो जाओ प्लीज़। और उसके अब्बू रिहान में खींच के चाटा मारते हैं। कहते हैं क्या बदतमीजी की है ये तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो रिहान बोलता है मैं नशे में था, इसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। मैं इससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, और इसने मना कर दिया। मेरे को गुस्से में, मेरे को समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया। मैं गुस्से में बस इसे डराने गया था, इसे मनाने गया था। तो रिहाना बोलती अच्छा तो तुम ये करोगे? सीरत उसमें 2-4 डंडे और मारती है। कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नशे में थे तुम, हाँ नशे में तुमने ये सब कर लिया। नशे में तुम अपने घर पे क्यों नहीं आए? अपनी बहनों के साथ बदतमीजी क्यों नहीं की तुमने? ये बताओ मुझे। तुम नशे में थे ना, तुम अनिका के घर ही क्यों गए? ये बताओ। तुम्हें अपनी बहनों के घर आना चाहिए था। 3 बहनें हैं ना तुम्हारी, नाजिया, रिहाना, सीरत। इन तीनों में से क्यों नहीं की किसी के साथ बदतमीजी तुमने? हाँ तुम में शर्म है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कह के वो उसे बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा मारने लगती है। तो उसके अब्बू बीच में आके सीरत का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम पागल हो गई हो, जान से मार दोगी क्या उसको? तो सीरत कहती है अब्बू आप बीच में से हट जाइए, जान से क्या, मैं इसे बस आप बीच में से हट जाइए, आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसने अनिका के साथ जो किया है ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं जिंदा। तो उसके अब्बू से पीछे को करते हैं। कहते सीरत तुम भूल गई हो ये कौन है? भाई है तुम्हारा, समझ में आया? उस माँ का लड़का है जिस माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया है। सौतेली बेटी थी तुम उनकी, फिर भी तुम्हें कितना प्यार था, और तुम उन्हीं के लड़के को। तो जब सीरत ये सुनती है तो वो एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती, एक वर्ड नहीं बोलती। कहती है अब्बू क्या कहूँ मैं आपको। और फिर वो अनिका की तरफ देखती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है। कहती है तुमने जो मेरे लिए किया है ना सीरत, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे, इतना बहुत है। और वाकई जितना तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें प्यार दिया है ना, उस प्यार के आगे ना मेरी तकलीफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम हो ना मेरे लिए, सब ठीक हो जाएगा। बट छोड़ दो इसको, अपनी अम्मी को दर्द मत दो प्लीज़, है ना, छोड़ दो। तो सीरत एकदम मजबूर हो जाती है वो बात सुन के, और अपनी अम्मी की तरफ देखती है और हाथ जोड़ती है। कहती है अम्मी आई एम सॉरी, लेकिन जो अनिका के साथ हुआ उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी अम्मी खड़ी होती है और कहती है सीरत तुम्हें मेरे प्यार का ये सिला दोगी? हाँ मैंने सोचा भी नहीं था। तो सीरत कहती है अम्मी आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है ये डंडा उठाओ और इसे तब तक मारो
जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। और आप क्या बोल रहे हो सौतेली? माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, कोई सौतेली नहीं होती, कोई सगी नहीं होती है। जो रिहान ने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और सीरत, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। रिहान मेरा सगा खून और तुम सौतेला, ये कह के आपने मेरी ममता पे उंगली उठा दी। तो सीरत अपनी अम्मी को हक कर लेती, कहती अम्मी आप जैसी माँ दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। आई एम सो लकी कि मैंने आपको पाया है अपनी माँ के रूप में। तो उसकी माँ बोलती है मैंने कहा ना तुम इसे पनिशमेंट दो, या मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ अभी के अभी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करा दूंगी मैं। ये मेरा लड़का हो ही नहीं सकता। मेरे संस्कारों में इतनी कमी, मैं इसे तहजीब नहीं सिखा पाई, लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई। क्या प्यार करते हो तुम रेहान? जिससे प्यार करते हो उसकी आंख में आंसू नहीं आने देते, और तुमने उसके साथ। पुलिस को फ़ोन करो, इसे पुलिस में डालो, अभी पुलिस को फ़ोन करो। तो रेहान एकदम से हाथ जोड़ लेता है, कहता है आई एम सॉरी अम्मी, आई एम सॉरी, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी इसके साथ गलत नहीं हुआ है, आई एम सॉरी अम्मी। तो अनिका ऐसे आंखें फाड़ के रेहान की तरफ देखती है, कहती है तो क्या बोल रहे हो? तो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हारे डोर पे नॉक होने लगा था और मैं वहां से चला आया था, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो अनिका तो वहाँ रोते रोते ज़मीन पे बैठ जाती है और सीरत उसे तुरंत हक करती है, कहती है सुन लिया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन इस तुमने जो किया है रियान, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुमने सोचा भी कैसे अनिका को हर्ट करने के बारे में? वो अनिका को उठाती है और कहती है अनिका गो। तो अनिका कुछ समझ नहीं पाती, तो सीरत उसके हाथ में डंडा देती है और कहती है तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई है, तुम खुद पनिशमेंट दोगी। तुम चाहती हो मैं पुलिस को फ़ोन करूं? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और अभी इसे अरेस्ट कराऊंगी, और मैं कर रही हूँ फ़ोन, लेकिन इससे पनिशमेंट तुम भी दोगी। समझ में आया तुम्हें? गो एंड बीट हिम। तो अनिका के हाथ काँप रहे होते हैं, तो सीरत उसे बहुत हिम्मत देती है, बहुत। और फिर अनिका आगे बढ़ती है और रेहान को बहुत मारती है, बहुत मारती है, मतलब उसके मुंह से खून आने लगता है। और मारते मारते थक के बैठ जाती है। सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठा के हक कर लेती है। तो उसके अब्बू कहते हैं तुम इस लड़की के लिए इतना क्यों परेशान हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सीरत कहती है लड़की नहीं है, प्यार करती हूँ मैं इससे, जिंदगी है मेरी। और रिहान तुम ये बात आज के बाद सुन लेना, अनिका जिंदगी है मेरी, मैं प्यार करती हूँ इससे, और इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा ना, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। तो उसके जब अब्बू ये बात सुनते तो वो कहते तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? एक लड़की हो कि लड़की से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो सीरत कहती है जो समझना है समझिए, जो सोचना है सोचिए। मैं अनिका से प्यार करती हूँ और अनिका मुझसे प्यार करती है। तभी अनिका की फैमिली भी वहाँ पहुँचती है और वो सब कुछ जान चुकी होती है, एवरीथिंग। मतलब उसकी मम्मी तो शॉक्ड खड़ी होती हैं और वो अनिका के पास जाती हैं, कहती है अनिका ये मैं क्या सुन रही हूँ, सीरत क्या कह रही है? तो अनिका भी एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे इनकी कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, अब इनकी लव स्टोरी में और क्या क्या ट्रायंगल आने वाले हैं, क्या क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अनिका कैसे सिचुएशन संभालेगी, सीरत क्या करेगी, सीरत की फैमिली इन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, अनिका की मॉम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।